थाम लो इनको सब, ये ज़मीन चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान 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 मन है समा है बहार दिलदा जान सा। ऐ वतन जान 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 मन है समा है बहार दिलदा जान सा। होता है और आगे चलकर उन्हें बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं उस बालिका को जो हमारे यहाँ पिछले वर्ष अधिक अंकों से प्राप्त हुई है, पास हुई है, लगभग 85% अंक उसने प्राप्त किए हैं, शिवा राजपूत। मैं इस बालिका के विषय में बता दूँ, ये अपने कार्य क्षेत्र में या अपना पढ़ाई का जो क्षेत्र है उसमें बड़ी पारंगत रही है। ये बालिका हम लोगों की बड़ी प्यारी और अच्छी बिटिया रही है, जिसने पूरे कार्य अपने पूरे 2 साल के यहाँ पर पढ़ाई के जो अवधि है उसमें बड़ी शालीनता, अनुशासन और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही मैं आग्रह करूँगा माननीय सरपंच महोदय से बधाई देता हूँ और उससे निवेदन करता हूँ कि हाँ मंच पर आए और राजा राजपूत जी जो उसके पापा जी हैं वो भी मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। और ये प्रक्रिया मतलब अनवरत चलती रहेगी। मैं सरपंच रहूँ भी और ना भी रहूँ। हमारे बिटिया शिवा राजपूत और उनके पिताजी श्री राजपूत जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ मंच पर आकर अपना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तालियां लगातार बजती हैं जब तक ये बड़े अच्छे अवसर हैं जिनमें बच्चों का सम्मान इस तरह से किया जाता है।
सम्मान देंगे और हमारी बिटिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका भविष्य बहुत अच्छा। आदरणीय सभापति महोदय जी, ग्रामसार हुए सभी सज्जनों, गुरुजनों एवं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब आपके सामने एक अंधविश्वास के ऊपर नाटक करना चाहते हैं, जिसमें जो भी गलतियां हो वो ध्यान में न रखते हुए क्षमा करें। इसमें कुल 6 बात है। एक है रामू का क्रॉल लेने वाली है, दूसरी रामू की पत्नी जो कि ये है, तीसरी रामू की माँ जो कि ये है, चौथे एक डॉक्टर वो है, और रामू और मीना की एक बच्ची है, उसका नाम गुड्डी है, ये उसका रोल निभा रही है। धन्यवाद। रामू, बेटा रामू जरा इधर आना। हाँ मम्मी, क्या कह रही हैं? तनक चाय माय तो मंगा लो बहू से। मीना सुनियो। हाँ आ रहे हैं, काय चिल्ला रहे हैं? चाय माय बना कर ले आओ, खाओ ला रहे। लो मम्मी जी। तनक सेरे मेरे ढक पे रखूंगा रे, माँ को नहीं है, सास रोए। अरे मम्मी जी अपने ही तो हैं घर में। तनक जर्दा मर्दा मंगा ली क्यों रामू बेटा? गुड्डी बेटा, तनक बट्टू का नहीं ले ये जर्दा की। औलाद हो रहे हैं आप भाई, ये तो ना जाने का। कायदा में 40 वाली राशि हदी बात हो आई गई। गुड्डी बारात के लिए आई हो, टेबल पर रखी है। तनक में ही सुई बना लेगी रामू बेटा। कपड़ा जो दादा और पापा है, जो दादी और पापा है, कैसे लगा चढ़ता ना, हम भी तो खाकर देखा। तुम भी सीख गई जाटा खाओ, घर में 2 जाने खाता भी कम आएंगे तुमरे लाना, कम खाओ करे तना। तेरे का जा रहा है खाने है तो खा लेने। तुम्हें तो सिखा रही हो जी बुरे ढंग मोड़ी है। अबे तुम छोटी है, बड़ी हो जाए तो सब कुछ सीख जाए। बड़ी हो जाए तो सीख जाए, अब नहीं सिखाए। मोने चलो तो जाकर चुपचाप से काम कर ले। हम तो हमारा काम ही कर रहे थे, तुम्हें मोड़ी जैसा खा रही है। दादी मम्मी ये क्या तो काय बेटा कहोगो का चलना रे कहोगो पेट तो खराब हमरो। पेट कैसे तो कर लगो का फाटा का मना करी थी जर्दा मत समझ नहीं, मायरी तो मानता ही नहीं है कोई घर में। चल मैं तो होता बाबा के जोरे ले चल रही। नहीं बाबा के जोरे नहीं, डॉक्टर के जोरे रख लेते। नहीं मैं तो भाई बाबा के जोरे ले जाऊं। हां तुम्हें दिखाई करो तुम तो। रामू बेटा रामू जरा इधर ये बजाए बाबा के जोरे ले चलिए। आओ मम्मी आ रहे। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। बैठो बच्चा। हुआ हमारे पास बाबा जी जमोड़ी को पेट दुखरा हो जाइए, लेके आए हैं छड़वावे। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मम्मी जब बाबा जी में विश्वास नहीं हो रहा, जो तुम्हें ढोंगी से लगातार नहीं है बेटा, वो ढोंगी नहीं है, अपन ऐसा नहीं कि अब बाबू कजन कहाँ के मंत्र से फूक रहा तो वो ढोंगी है वो। और मम्मी नहीं बेटा नहीं है ढोंगी। हाँ बाबा जी, मुझे तो लग रहा है कि तेरे बेटे रामू को मुझ पर विश्वास नहीं है। हाँ बाबा जी, मेरे बेटे रामू को आप पर विश्वास नहीं है, तो उसे मेरा विश्वास दिलाना पड़ेगा। हाँ बाबा जी। क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं बाबा जी, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। अरे ओ रामू। हाँ बाबा जी। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं बाबा जी, मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अरे तेरी माँ मुझ पर विश्वास करती है और तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं माँ तो करती है, माँ को बहुत समझाया था, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अच्छा तो मुझे कुछ करना होगा, जब तू समझ में आएगा। जी बाबा जी। चलो अगर मैंने नींबू में से खून निकाल दिया तो तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं ढोंगी नहीं हूँ। बाबा जी पहले खून तो निकाल के बताओ, कब पे तो इतनी फेंक रहे हो। अगर मैंने निकाल दिया तो तुम मान लेगा कि मैं तो विश्वास ही नहीं। बाबा जी निकाल के तो बताओ पहले। चलो ठीक है। ओम अकड़म बकड़म चामुंडाय विद्ये स्वाहा, ओम चामुंडाय विद्ये स्वाहा, ओम अकड़म बकड़म बकड़म स्वाहा। गुड्डी इधर आ।
मकरम मकरम स्वाहा ओम चामुंडाय विद्महे स्वाहा। निकलने लगा तुम पर विश्वास हो गया है क्या? नहीं बाबा जी, अभी भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुझे समझ में नहीं आया कि नींबू में से खून कैसे निकला होगा? बाबा जी, आपके कोई तंत्र मंत्र हो गए जो है तो लेकर आओ। अरे क्या बात करते हो? नींबू में से खून कैसे निकलेगा? मंत्र के द्वारा का खून निकलता है। बाबा जी, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, कुछ और ही करो तुम तो। अरे ये तो मेरा चमत्कार था जो नींबू में से खून निकल आया। नहीं बाबा जी, मुझे नहीं है तुम पर विश्वास। अरे चलो रुक जाओ, मैं अब तुम मुझ पर विश्वास अवश्य करोगे। चलो 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 तो भाई बैठ के देखिए। गुड्डी इधर आ। ओम मकड़म 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 स्वाहा ओम मकड़म मकड़म स्वाहा। शीला, तेरी बच्ची के ऊपर एक आत्मा का प्रकोप है। हाँ बाबा जी, हाय दैया, मेरी बच्ची के ऊपर आत्मा का प्रकोप। हाँ शीला, बाबा जी कुछ कर दो। बाबा जी कुछ करो तो। ठीक है, मैं अभी उस आत्मा को जैसे नींबू में से निकाली है वैसे ही उसे मैं अभी नारियल में से भस्म कर दूंगा। बाबा जी करके तो बताओ। ठीक है। बाबा जी कुछ करो तो। ठीक है, मैं अभी उस आत्मा को जैसे नींबू में से निकाली है वैसे ही उसे मैं अभी नारियल में से भस्म कर दूंगा। बाबा जी करके तो बताओ। ठीक है। मतलब ओम चामुंडाय विद्महे स्वाहा ओम मकरम 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 स्वाहा आलतू जलालतू आय जला को डालतू ओम मकरम मकरम स्वाहा। रामू, हाँ बाबा जी। अब तो मुझ पर तुझे विश्वास हो जाएगा। अभी देख, ठीक करो थोड़ा सा पाँच में लेकर डाल दो, हल्को सो ऊपर कर दो। ऊपर उतार दो, ऊपर। विश्वास हो गया क्या? जी बाबा जी, अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया। अब तो तुम उस पर विश्वास करेगा ना? जी बाबा जी करूंगी। अब रुक जा, अब मैंने आगे लगा दी है। वो आत्मा जो तेरी गुड्डी के ऊपर लगी थी वो इसमें भस्म हो गई है। अब गुड्डी तो खतरे की बात नहीं है। अब गुड्डी के ऊपर से उस आत्मा का प्रकोप हट गया। शीला, अरे ओ शीला। हाँ बाबा जी, क्या कह रहे हो बाबा जी? ये मैं कुछ जड़ी बूटी दे रहा हूँ, उसे अपनी गुड्डी को रोज सुबह शाम गंगा जी में विसर्जित करके गंगा जी के जल से धुल के और इसे गुड्डी को रोज सुबह शाम देना। जी बाबा जी। ले। अरे ओ रामू, रामू। मम्मी, चल जो जड़ी बूटी रख ले। बाबा जी कितनी दक्षिणा भैया आपकी? वैसे तो मैं 20,000 लेता हूँ, 20,000 से कम नहीं लूंगा। अरे बाबा जी, 10,000 रख लो। नहीं नहीं, मैं 20,000 से कम नहीं लूंगा। अच्छा लो बाबा जी, ये 20,000 अब तो काफी है ना। हाँ ठीक है, अब रख लेता हूँ। धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। आ गए तुम? आओ, आ गए। कहो अपनी मौड़ी, क्या पता कहाँ के भूत भूत
लग गए हैं। घूमत तो नहीं थे कि कहूँ भाई मना करे तो मैं माना नहीं है। दक्षिणा दक्षिणा कितनी ले? बाबा जी ने तो 20,000 रुपया ले लाए। 20,000 रुपया हमारी 4-5 साड़ियाँ आ जाती। तो मैं थोड़ी साड़ियों की लगी नहीं थी, इनकी हालत तो देखो। तो जा तो अच्छी अपनी मोड़ी तो उमदा हो गई। मोड़ी उमदा हो जाए थे नहीं का डोल दे बाद लो आई रही हो ना तो बाद में मना करने लगो। हाँ लो बाद आओ। दादी मम्मी इसे तो अरे बेटा आओ कहाँ चलना रही? हमरा फिर से पीठ तो खा लगो। मना करे नहीं चल जा खावे मनो जगह में मेरी कोई माने कहीं नहीं है। चल मैं तो फिर से बाबा जी की जोर ले चल रहा। बाबा जी की जोर नहीं ले जाए हम मोड़ी ये डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं बाबा जी की जोर ले देंगे। नहीं डॉक्टर के पास ले जाए। मानव काहे नहीं हो बाबा जी का कहा को मंत्रों से फेंक रहा। तुमने देखो नहीं फूल पर आदत को हुआ आगे लगा दे भाई। बाबा मान ले डॉक्टर की तरफ लेंगे। हाँ तो चल जा तुम तो कल निकल गया डॉक्टर के कितना जान है। चल बेटा डॉक्टर के जोरा चलिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ? हमारी मोड़ी को पेट दुख रहा हो। हाँ ठीक है मैं चेक करती हूँ। आपकी लड़की कुछ नशा करती है क्या? हाँ खाद तो है हमारी मोरी जर्दा मना करा था मानता ही नहीं है। इसलिए इसके पेट में पथरी हो गई है। पथरी और वो बाबा का कह रहे तो भूत लग गया। वो बाबा तो ढोंगी है तो पूरा। अरे तू तो चुप रहा है कैसी पता लगी? अरे आप दोनों लड़ाई मत करो मैं उसको ठीक कर दूंगा। हमारी मोड़ी उमदा तो हो जाए। हाँ ठीक हो जाएगी। हाँ होगा हमारी मोड़ी है दवाइयाँ लिख देती हूँ उससे वो ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर साहब पथरी का सके था तो गुटखा खाती थी ना इसके कारण तुम्हारे पेट में एक पथरी लेयर जम गई है। डॉक्टर साहब जल्दी करो हमारी मोड़ी है ठीक। डॉक्टर साहब हमारी मोड़ी अच्छी तो हो जाए। हाँ हो जाएगी ना आपकी लड़की ठीक। हाँ डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी है? 1,000 रुपए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आ गए रामू बेटा? मम्मी आ गए। अब उम्दा हो गई मोड़ी। हाँ बाबा का कहा कि भूत बता रहा डॉक्टर ने पथरी बताई है। अच्छा कितनी का पैसा ले ले डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो 1,000 लाए बाबा ने तो 20,000 रुपया ले लाए थे। हाँ अरे वो बाबा खवंडी पाखंडी है तो मैं तो भूख में अपनी पथरी लगाओ अब न करूँ मैं। मम्मी जी मैं तुमसे कहती का वो बाबा ढोंगी है तो मैंने तुम तो माने कहीं नहीं हो। मेरी घर जगह मत कोई मानेता ही नहीं है बिल्कुल। तो आपसे कछु होगा तो होगा। मोड़ी उम्दा हो गई भगवान की कृपा से। हाँ मोड़ी तो उम्दा हो गई। बाबा ने तो 20,000 रुपये ले लेते इससे हमारी 5-6 साड़ियाँ जाती। वैसे तो साड़ियों की लगी मोड़ी की बात नहीं देख रही। मोड़ी तो उम्दा हो गई मैंने साड़ियाँ लगा दी तो हमें लगा दे जरूर ही लगा दी हो। अब क्या तो लगाई थी फिर लगा दे। नहीं और लगा हुआ बताओ। हाँ और लगा दे। हाँ धन्यवाद। इस नाटक को देखने से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारी तबीयत में हमारे शरीर में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है समस्याएं हैं तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी भी ढोंगी बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। ढोंगी बाबा तो ढोंगी ही होते हैं। अब आपने देखा कि नींबू में से खून निकला और जो नारियल में आग लग गई थी वो कैसे लगी होगी। आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठा होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि नींबू में एक केमिकल रहता है उसका नाम होता है फेरिक क्लोराइड। जिससे वो फेरिक क्लोराइड नींबू के अंदर जाता है तो उससे खून निकलता है। और जो नारियल में आग लगी नारियल में जो सोडियम होता है सोडियम इतनी क्रियाशील धातु है कि अगर वो पानी में उसको रख देते हैं तो वो जलने लगती है। तो सोडियम के कुछ कण हमने नारियल के ऊपर रखे थे और उसमें जैसे ही जल डाला तो उसमें से आग उत्पन्न हो गई। तो इसी तरह नारियल में से आग जली और नींबू में से खून निकला। इसी प्रकार आप भी किसी पाखंडी बाबा या ढोंगी बाबा के संपर्क में न आए। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। धन्यवाद।
मैं आपके सामने एक छोटी सी स्पीच बोलने जा रही हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हो ध्यान में ना रखती हुए क्षमा करें। Good morning everyone, respected principal teachers and all my dear friends. My name is Sonam Rajput and I wish you a very happy Republic Day. Today is the 26th January and we are celebrating 76th Republic Day of our country. Republic Day is a national festival of India. It is a very important day for us. On this day in 1950, the Constitution of India come into force. The Constitution of India is the supreme law of India. Dear Baba Saheb Ambedkar is the father of our Constitution. We should respect our Constitution of freedom. Fighters fight continuously against the British rule. We can have forget their dedication to our country. We should salute them on such great occasion. By remembering the Republic Day makes us realize the importance of democracy. It teaches us to increase and unite. So let us praise the will make our country the best country in the world. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. मेरे खून का कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। तालियां बजाते रहे। आज से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी। बाजुओं में इतना दम के पलट दे रवानी। कितनों ने लुटा दी इसकी शान में जवानी। एक पल न सोच पड़े जान भी गवानी। पहुंचूं कहीं भी मैं मेरी पहचान रहेगा। मेरे देश का तिरंगा भी शान रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी दुनिया में अलग बात है हमारी। कितने हो धर्म कितनी हो भाषाएं पर एकता न टूटती हमारी। पर एकता न टूटती हमारी। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। सज्जनों एवं भाई बहनों एवं मेरे गुरुजनों, मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। फिर से वही हिमालय गंगोचमन मिले। फिर